आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। ऐसी दुर्दशा इसका जिम्मेवार बच्चों के माता पिता है। वो उनकी गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते कि कहाँ आपका बच्चा उठता है, कहाँ आपका बच्चा बैठता है, किस दिशा में जाता है। वो चल दिए, हाँ भाई आज इतना व्यस्त समय हो गया, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, अपने दैनिक जीवन में इतने बिजी हो गए। वो स्कूल में भेज दिया, बच्चा दिन भर छुट्टी के बाद कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किसके पास। बच्चे पेरेंट्स के कहने से बाहर हो गए, उनका कहना नहीं मानते आज के दिन। ऐसी समस्या, अगर टीचर के द्वारा उनको डांट दिया जाता है, एक दो चाटा लगा दिया जाता है, प्रशासन के समक्ष उनके अभिभावकगण आ जाते हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों मार दिया है। ऐसी समस्या स्कूल संचालक के सामने आ रही है। बताएं, आपके माध्यम से हम सभी अभिभावकगण से पूछना चाहते हैं कि बच्चे जाए तो कहाँ जाए, उनके पेरेंट्स जाए तो कहाँ जाए। दोषियों को हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। दोषियों को हमें सुरक्षा दो, हमें सुरक्षा दो। दोषियों को हमें सुरक्षा दो, हमें सुरक्षा दो। दोषियों को हम आसी एसपी साहब को और आदरणीय डीएसपी साहब को अवगत कराना चाहते हैं कि आसी के तमाम आसी ब्लॉक के सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड के स्कूल डायरेक्टर, स्कूल प्रिंसिपल आपके समक्ष अरदास लेकर आए हैं कि कल जो घटना घटित हुई है 10 जुलाई को, एक प्रिंसिपल की, एक स्कूल डायरेक्टर की चाकू से उसी विद्यालय के विद्यार्थी आते, और जितने बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जितने विद्यालय में सब स्टाफ है, वो तमाम स्टाफ यहाँ गेट के बाहर आपको नजर आएगा। आपसे निवेदन है कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई अपने प्रशासन से आप उन बच्चों के खिलाफ करने का काम करें, ताकि प्रदेश और देश में मैसेज जाए। अगर ऐसी घटना कोई करता है उसको 1000 बार सोचना पड़े, उनके पेरेंट्स उनको समझाए कि अगर आपने ऐसी घटना की है तो उनके आपके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होती है। हम तो मांग करते हैं, वो बच्चे नाबालिग नहीं है, +2 क्लास का विद्यार्थी 18 वर्ष प्लस पास हो जाता है, उनको मिलते ही तुरंत उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। हमारी ये मांग है प्रशासन से। आज स्कूल संचालक जाए तो कहाँ जाए, तमाम यहाँ हमारे प्राचार्य महोदय आई है, सभी इस स्थिति से गुजर रहे कि हम जाए तो कहाँ जाए। डिप्टी साहब, हम समस्या में हैं। आप भी किसी एक स्कूल संचालक से पढ़े होंगे, आपके भी कोई गुरु रहे होंगे, हमारे भी गुरु है, लेकिन हमारे गुरुओं ने तो कोई हमें ऐसा नहीं सिखाया, ना उनको सिखाया। फिर ये चीजें कहाँ से आ सकती है। हम सब खतरे में है। डीएसपी साहब, हमारी पुकार को सुनो, हमें सुरक्षा दो, हमें न्याय दो कि हम जाए तो कहाँ जाए। ठीक है, सुरक्षा हम देंगे, सुरक्षा देने हमारी जिम्मेवारी है और उसमें भी हमारी काफ़ी टीमें काम कर रही है। वो तो नाबालिग का उसका तो कोई इशू होता नहीं, वो तो सर्टिफिकेट डेट के हिसाब से सब होता है। जो नाबालिग होंगे तो नाबालिग। सर, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जितनी भी स्कूल में ऑफ टाइम होता है, जब छुट्टी होती है, तो एक पीसीआर अगर सिटी में घूम जाए ऑफ टाइम पे तो बहुत कुछ और भी रुक सकता है। तो एक पीसीआर के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो करें। आप डेलीगेट की मीटिंग इसके साथ करवा देंगे हम, और जो आप जैसे भी सजेस्ट करेंगे उसको फॉलो कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे बड़े हैं तो उनको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये अगर पीसीआर भी चली जाए, हर जगह होती है, एक राउंड अगर हो जाए छुट्टी के टाइम पे। ये डिमांड पहले भी एक मीटिंग में ये जरूरी है सर, बहुत ज्यादा। हमने बताया आपकी मीटिंग भी करा देंगे, डेलीगेट की मीटिंग करा देंगे इसके साथ के साथ, और दोस्तों जस्ट आप करेंगे उसको फॉलो करें। नहीं, ये मीटिंग आप ना भी कराएं तो आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं सर। शहर आपका है, हम आपके हाथों में है, हमारा बचाव आपके हाथों में। नहीं, हम करेंगे, वो तो हमारी ड्यूटी है। तो वो तो आप अगर वैसे ही भेज दें तो वैसे ही राउंड हो जाएगा। भेज देंगे, वो तो थोड़ा मीटिंग का तो ये होता है कि आप सिर्फ प्लानिंग बन जाती है कि किसका किधर से राउंड बनाए, किधर से रूट बनाए, ये तो आपके आप इंटरनल करके कर सकते हैं। कर देंगे मैडम।
सर क्या अभी तक जो कार्रवाई आपका चल रहा है कहाँ तक पहुंचा? हम काफी नजदीक हैं दोषियों के, तो हमारी काफी टीमें सक्रिय हैं, उस पर तत्पर से कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है ये खाली स्टूडेंट का काम है या कोई ऊपर वो लेवल पे? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जब इन्वेस्टिगेशन में पकड़े जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो आपको बता दिया जाएगा बाद में। उसके बाद ये इंस्टाग्राम पे आके फिर धमकी देते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई नेक्सस है क्या किसी? सर वो सब उसके बाद जब वो मिल जाएंगे तो उसके बाद खुलासा होगा, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। 2 दिन का इन्होंने आपसे समय मांगा है, तो आप सर ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो है, लेकिन ये क्या आपको नहीं लगता ये एक चैलेंज है बच्चों के द्वारा? अगर वो बच्चे 17 ईयर्स तक के भी हैं तो एक चैलेंज है पुलिस को डायरेक्ट। हमारे एक साथी का जाना तो अलग बात है, लेकिन एक चैलेंज हो गया कि वो ये कहते हैं कि हम अगर वो चैलेंज दे रहे हैं तो ये तो इसमें तो क्विक इन्वेस्टिगेशन और क्विक बहुत जल्दी उनको वो पकड़ना चाहिए। जी मैडम, इन्वेस्टिगेशन को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते आपके साथ। नहीं वो आपका कहना ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं वो आपको प्रत्यक्ष रूप से सब बता दिया जाएगा। हाँ, वो हमारे एसपी साहब बता देंगे। सर एक बार सभी आप आ जाएं, हम ज्ञापन डीएसपी साहब ने ऐसे जैसे पैडियों में भी आ जाओ आप सभी आ जाओ सर, आ जाओ सभी, फोटो हो जाएगा। थोड़े थोड़े बोलता रहे हम ले फोटो मार दे, आज फोटो वाले थोड़े पीछे से ले लो फोटो। जी बोलना सर, परशुराम लेना अगली पीढ़ी बड़ी जाने वाली है, वो सब चिंतित। बात हमेशा ये आती है स्कूल चेक करें, किस लेवल पे चेक करें, कहीं भी बच्चा कुछ भी हो जा रहा है यहाँ तक किस इस तरह की बातें हमने बच्चों को बताई तो +1 और 2 के बच्चे क्या है इस चीज को सोचते नहीं है कि ये गलत हुआ है। वो हो सकता है उनके मन में कुछ और जिज्ञासा उत्पन्न होती थी। कुछ बच्चे तो बोल भी रहे हैं, कुछ बच्चों का तो मनोबल बढ़ा है सर, बोल भी रहे हैं बच्चे कि आप भी हमें ऐसे कहते हो, देखो जी ध्यान रखो, ऐसे बच्चे भी बोल रहे हैं इस घटना को। कार्रवाई 100% सही होगी, इसका आश्वासन मैं दे सकता हूँ। और कानून के अनुसार वो सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। जी आपसे बड़ी उम्मीद भी है साहब कि आप दिलवाओगे, जरूर उनको सजा दिलवाओगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। इसमें किसी प्रकार की हमदर्दी होने का कोई मतलब ही नहीं। यदि पुलिस प्रशासन ने 2 दिन के अंदर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे हरियाणा के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और सभी सेक्रेटरी के सामने बैठ जाएंगे, कोई कार्य नहीं होगा। बताया ना मैंने, एक महिला विद्यालय में आती है, बच्चों के माता पिता को पता है कि आपका बच्चा किस दिशा में जा रहा है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है। हम अगर कहीं जाते हैं तो हमारे माता पिता को पता है कि हमारा बेटा कहाँ किस दिशा में जाता है। उनकी प्रत्येक गतिविधियों पर नोट होना चाहिए। अगर इन पर अपराध पर अंकुश नहीं लगा और 2 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं हुए, तमाम स्कूल साथियों का स्टाफ, हरियाणा बोर्ड का, CBSE बोर्ड का, जितने भी हादसे के अंदर 127 के करीब स्कूल है, गाँव के सबका स्टाफ, सबके बच्चे यहाँ कोर्ट के बाहर मिलेंगे। प्रिंसिपल की हत्या करने के बाद छात्रों ने वीडियो पुलिस का फैलिए, वरना तुरंत मर्डर होते ही तुरंत वो ऐसे कहाँ विदेश भाग गए, तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होकर उनको ऐसी सजा दे दे, तुरंत उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। +2 क्लास में विद्यार्थी आज 18+ के हो जाते हैं। हम तो इन स्कूल संचालक का आभार भी व्यक्त करते हैं कि जो एक तमाम हमारे मैसेज पे आ जाए और आगे एकजुटता दिखाने का इन्होंने काम किया है और आगे उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का मांग हम प्रशासन से करते हैं कि ऐसी सजा उनको दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी गलती कोई बदमाश, कोई व्यक्ति करने से 1000 बार वो सोचे। ये हमारी मांग।